T3 साइकिल क्या इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? केल्विन। क्यों? क्योंकि ये केल्विन और बेंसन में, ठीक है। अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले क्या होती है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है? लाइट का एब्जॉर्प्शन। लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है? वाटर स्प्लिटिंग, है ना। और इसकी वजह से यहाँ से तो ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, बाय प्रोडक्ट है। और इस तरफ से क्या मिलता है हमें? एक तो मिलता है एटीपी और दूसरी चीज क्या मिलती है? NADPH। कितने मिलते हैं? वन साइकिल आपने पढ़ लिया ना, नॉन साइक्लिक में मिलता है एक एटीपी। जो Z स्ट्रीम है उसमें कितना मिला? एक एटीपी मिला। और उसके बाद जो साइक्लिक प्रोसेस हुई उसमें हमें दो एटीपी मिले, है ना। एटीपी तभी मिलेगा जब इलेक्ट्रॉन कहां से? प्लास्टोक्विनोन से कहां ट्रांसफर होते हैं? साइटोक्रोम बी कॉम्प्लेक्स में। और साइटोक्रोम बी कॉम्प्लेक्स में दो चीजें होती हैं, साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F। समझ आएगा? तो जब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास आउट होगा तब तक एटीपी बनेगी। साइक्लिक प्रोसेस में एक बार पैराडॉक्सिन से प्लाज्मा का नाम आता है तब भी क्या होगी? एटीपी फॉर्मेशन, है ना। तो इस तरीके से टोटल लाइट रिएक्शन में से एक बार बनती है एटीपी 3। तो 3 तो एटीपी मिलती है एक बार, और NADPH2 2। तो टोटल हमें कितना चाहिए? इधर रिक्वायरमेंट कितनी की? 18। तो एटीपी चाहिए यहाँ और 12 NADPH2 चाहिए। तो अब ये भरपाई कब होगी? जब ये कितनी बार हो? 6 टाइम्स, है ना। और उसके बाद C3 साइकिल में होता क्या है? बाहर से क्या आना है? CO2। CO2 सेल के अंदर आए क्योंकि ये जल्दी लीफ के अंदर क्या होता है? स्टोमेटा। स्टोमेटा आपको पता होना चाहिए लोअर सरफेस पर ज्यादा होता है, अपर सरफेस पर कम होता है। जैसे ये लीफ है तो लीफ की अपर सरफेस पर स्टोमेटा कम होगी, लोअर सरफेस पर ज्यादा। क्यों? क्योंकि सनलाइट ज्यादा है ना ऊपर की सरफेस पर, तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो जाएगी, तो उसको कंट्रोल करने तो लोअर सरफेस पर स्टोमेटा आता है। अब यहाँ से ये CO2 आया। लेकिन जैसे लाइट में था, लाइट तो हम पर भी पड़ रही है लेकिन हम फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है, यानी कि वो एब्जॉर्प्शन करने वाला नहीं है ना, कोई रिसीवर होना चाहिए। तो दोनों ने अपना काम कर दिया लेकिन रिसीवर ने अपना काम किया क्या? रिसीवर के पास सिस्टम होना चाहिए। यहाँ कौन सा सिस्टम होता है? उसका नाम है क्या? RUBP मतलब राइबोलोज 1,5,5, ठीक है। कुछ जगह बेस भी लिखा है, ये हो जाएगा राइबोलोज 1,5,5 फॉस्फेट। इसको RUBP सीधे ही नहीं ले सकता है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? एक एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम क्या है? रूबिस्को, है ना। रूबिस्को की फुल फॉर्म पूछी जाती है, राइबोलोज 1,5,5 फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजन, ठीक है ना। दोनों, यानी कि इसके एफिशिएंसी दोनों से बाइंड होगी। कार्बन मिले, कार्बन डाइऑक्साइड मिले तो ऑक्सीजन बन जाएगा, नहीं तो ऑक्सीजन बन जाएगा। हीमोग्लोबिन में भी ऐसा होता है, ऑक्सीजन से तो बाइंड हो गई होगा, जरूरत पड़ी तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड हो जाता है। ये याद होना चाहिए। मोस्ट अबंडेंट है, दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला अगर कोई एंजाइम है तो उसका नाम क्या है? रूबिस्को, ठीक है। उसके बाद रूबिस्को क्या करेगा? इस CO2 को लेगा और ये क्या बनाएगा? पहला प्रोडक्ट जो बनाता है फॉस्फोग्लिसरेट। कहीं कहीं पे आपको लिखा मिलेगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड,
तो सीधी बात है ग्लिसरिक एसिड तो उसकी स्टेबल फॉर्म हो गई और ग्लिसरेट उसकी आयनिक फॉर्म हो गई, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होगी। ठीक, ग्लिसरेट मिला, उसके बाद फिर क्या मिलेगा, ग्लिसरैल्डिहाइड, है ना। पहले 3-फॉस्फोग्लिसरेट, फिर 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट, फिर उसके बाद 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, और जब ये मिलता है तो उसके बाद ये बन जाता है। कुछ पार्ट तो होगा इसका क्या, सीधे के सीधे राइबोलोज को रीजनरेट करने में, और बाकी का बचा हुआ कहाँ चला जाएगा, फ्रक्टोज वगैरह। ठीक, फ्रक्टोज बनेगा, फिर क्या बनेगा, ग्लूकोज, और ग्लूकोज बनने के बाद वो स्टार्च की फॉर्म में। याद रखना सेल के अंदर ना ग्लूकोज स्टोर नहीं कर सकते, ग्लूकोज मतलब बड़ी अनस्टेबल कंडीशन है उसकी, वो नहीं रह पाता, तो ग्लूकोज को तुरंत कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म सेव करना है तो उसे स्टार्च बनाएंगे, अगर मूव करना है तो उसे सुक्रोज में कन्वर्ट करेंगे, और अगर कुछ टाइम के लिए सेव करना है तो फ्रक्टोज में करेंगे। ठीक है, ग्लूकोज ग्लूकोज की फॉर्म में नहीं रहता, यहाँ तक कि हमारी बॉडी में भी नहीं रहता। हमारी बॉडी में किस फॉर्म में रहता है, ग्लूकोज तो खुद ही कन्वर्ट, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। लिवर में डिपॉजिट होगा, लिवर में से बच गया तो मसल्स में डिपॉजिट, और डिपॉजिट होने लायक नहीं है तो फिर वो फिर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट है वही फैट में, प्रोटीन में, उसमें कन्वर्ट हो जाती है, एक्स्ट्रा है तो वो फिर दूसरे फॉर्म में डिपॉजिट होगा। ठीक है, ठीक है, अब इसको डिटेल में हमें यही पढ़ना है कि फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है ना, इससे क्या किया, जब तो बन गया क्या, स्टार्च, और अगर हम इसके रीजनरेशन की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें बनेगी, जाइलोज बनेगा, सूडोहैप्टेलोज वगैरह बनेगा, फिर 5-फॉस्फेट बनेगा, 5-राइबोज फॉस्फेट बनेगा, और फिर 1,5-बाइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये सब डिटेल में पढ़ना है, तो उसको नोट करना है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया, और ये पूरी प्रोसीजर C3 गैलेक्साइड होगा पहले। What is the location of C3 cycle inside the chloroplast? Stroma. ठीक है ना, और लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, हालेगोइड, एनवायरनमेंट में से कहाँ, स्टोमेटा, और स्टोमेटा से ये अंदर चलेगा। डायरेक्शन में लिखवाया था नहीं भाई, ये डायरेक्शन में ऐसे नाम कराया था, अरे एक फॉर्मूला वगैरह बताया था ना, साइकिल हो गया था, नो साइकिल नहीं हुआ था। या देखो अच्छा, हाँ तो डायरेक्शन की साइकिल नहीं, वो पढ़ते हो ना, डार्क रिएक्शन की तो एक ऐसी साइड होती है, ये तो कॉमन सी बात है, इसको लाइट नहीं तेज होती तो डार्क रिएक्शन होगी,
C3 भी हो सकता है, प्लांट टू प्लांट डिफर करता है, C4 भी हो सकता है। मोस्टली कौन सा साइकिल चलता है? C3 कंपल्सरी। जिनमें C4 चलता है उनमें भी बाद में जाकर के C3 जरूर चलता है, ठीक है ना? कि डिपेंड करता है रिसीवर कौन है। यहाँ तो राइबोज है, उसके पास नहीं है। 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड और 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बनेगा? 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। और जब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनता है तभी क्या होगा? इसमें 12 NADPH2 यहाँ और टूट के क्या बनेंगे वो? NAD H बनेगा, फिर वो भी निकल जाएगा। साथ में निकलेगा H3PO4 से रिलीज। अब 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड क्या बनेगा? अब यहाँ से जो रिएक्शन चलेगी ना वो उल्टा ग्लाइकोलाइसिस की तरफ चलेगी। यहाँ से 12 मॉलिक्यूल है जो टूट जाएंगे, 2, 5, 3 and 2 हो गए कितने? 12 मॉलिक्यूल के बाद दो जो है वो सीधे चले जाएंगे हेक्सोन पर। और बाकी के जो 5 हैं वो भी टूट जाएंगे 2 and 3। टू मॉलिक्यूल जो है वो बनेंगे आगे। अच्छा अब बनेगा तब क्या होता है? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक। उसके बाद 3 जो है वो बनेंगे फ्रक्टोज, 1PO4 फॉस्फेट है ना, और फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट बनेगा, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। और फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट जो है उसके 2 मॉलिक्यूल में से एक तो चला जाएगा हेक्सोन बनाने, और बाकी के ले जाएंगे इसके आईयूपी के रिजर्वेशन।
अच्छा, सुख है भी कुछ नहीं है। ये DHAP है ना, ये DHAP जाया जाएगा किसके पास, इरिथ्रोज के पास, और इरिथ्रोज और DHAP ये मिलकर के फिर क्या बनाते हैं, सूडो एप्सिडोज। कुछ नहीं हो रहा, तुम तो इतना ध्यान रखोगे ये है ना, यही सारा जाकर के मिल रहा है। सूडो एप्सिडोज 1,7 फॉस्फेट, 7 फॉस्फेट, ये फिर से PGAS से ऐड हो गया, और ऐड होकर इसने दो चीज बनाई, एक राइबोलोज बनाया और एक जाइरोलोज बनाया। तो जाइरोलोज से राइबोलोज 5 फॉस्फेट में बदलेगा, और ये जो है राइबोलोज 5 फॉस्फेट, इसको तो 1.5, बस इतना सा एक स्टेप बढ़ेगा कि DHAP जो है वो बाद में इरिथ्रोज में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और इरिथ्रोज फिर से DHAP के साथ सूडो एप्सिडोज बनाता है, बस इतना है। हाँ, पढ़ लो तो सब समझ आ जाएगा, नहीं पढ़ेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। अब इसके बाद इसमें अच्छा इधर है ना, इधर इसमें क्या हो जाएगा, ATP, वेल ATP वो भी हम पढ़ सकते हैं, और NADP H2 भी खर्च होगा। अब उसके बाद क्या होगा, कंप्लीटली चाहिए क्या था प्लांट को, ग्लूकोज। अभी हेक्सोज का मतलब ये है कि 6 कार्बन वाली शुगर मिल गई उसे, अब वो शुगर स्टार्च की फॉर्म में मिले या सुक्रोज की फॉर्म में मिले, है ना। फाइनली उसे डिपॉजिट होना है तो स्टार्च की फॉर्म में रहेगी, और ट्रांसफर होना है तो अगर कोई पूछे, क्वेश्चन आ चुका है कि केल्विन साइकिल का लास्ट फाइनल प्रोडक्ट क्या है, ऑप्शन सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, और उसका राइट आंसर होता है फ्रक्टोज, क्योंकि ग्लूकोज जो है ना वो फ्रक्टोज में कन्वर्ट होगा, फ्रक्टोज के बाद डिसाइड होगा कि इसको स्टोर करना है क्या करना है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट तो वो फ्रक्टोज के फॉर्म में रख देगा। इस चीज में डिसाइड होता है केल्विन साइकिल से, क्यों केल्विन साइकिल से ही तो डिसाइड हो रहा है, उसमें सवाल ही ऐसा पूछा था कि फाइनल प्रोडक्ट नहीं, ग्लूकोज की फॉर्म में स्टेबल नहीं है ना, स्टेबल नहीं है, ये तो समझा रही हूं, कभी भी साइकिल में ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर नहीं हो सकता। ऑप्शन में स्टार्ट, हाँ स्टार्ट करेगा तभी भी फ्रक्टोज, मैंने बोला था ना ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च ऐसे है, तभी भी आपको फ्रक्टोज ही लगाना था। सही आंसर उन्होंने आंसर की में भी फ्रक्टोज ही दी, ठीक है। तो बस इतना ही है जो समझना होता है, दैट्स व्हाई दिस इज कंपटीशन, ठीक। तो आरयूबीपी समझ में आ गया, इसका रीजनरेशन हो जाएगा, ठीक है ना। टोटल अगर हम एटीपी की बात करें, टोटल कितनी एनर्जी इसमें यूज हो गई, 686 लिख लीजिए किलो कैलोरी, ठीक है, 686 किलो कैलोरी एनर्जी। हाँ CO2 और ATP तो वो H2O सब मिलकर के दे देते हैं। तो यहाँ क्लियर हो गया ना। अब बात करते हैं हम लोग C4 साइकिल। अच्छा इतना तो सब लोग पढ़ चुके हो, बताइए थोड़ा सा
कि C4 और C3 साइकिल में कौन ज्यादा सही है। C4 साइकिल ज्यादा बेनिफिशियल है या C3? क्योंकि C3 में रुबिस्को है और रुबिस्को क्या करेगा, ऑक्सीजन मिली तो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर डालेगा और ऑक्सीजन से रिएक्शन होते ही फोटो रिएक्टिवेशन होगा, फोटो रिएक्शन हो गई और फोटो रिएक्शन होते ही क्या हो जाएगा, एनर्जी कंडक्शन, मतलब जो काम पूरा था बनाने के लिए वो बिगाड़ने का काम कर दिया। लेकिन C4 में ऐसा मैं रुबिस्को का काम नहीं है तो ऑक्सीजन को जल्दी कैपेसिटी नहीं है तो वो सेफ है, उसकी एफिशिएंसी C3 की कंपैरिजन में ज्यादा होगी। लेकिन C4 साइकिल मिलेगा कहां, केम प्लांट जीरो, ठीक है, बोलो देखो, एक है C3 प्लांट, एक है C4 प्लांट और एक है केम प्लांट, इन चारों में अंतर होता है। जहां केम वर्ड आया वहां होता है मतलब प्रेसिपिटेशन, एसिड मेटाबॉलाइट, और इस प्रेसिपिटेशन का मतलब ये होता है सक्लेंट। सक्लेंट का मतलब जिनमें पल्प तब होता है जब वाटर को स्टोर करना हो, फॉर एग्जाम्पल एलोवेरा, ठीक। तो जब एलोवेरा हो या अगेव हो, इस तरीके के जो प्लांट होते हैं वहां पे नहीं, क्यों, क्योंकि इनके स्टोमेटा डे में ओपन नहीं होते, स्टोमेटा ओपन only in night। अब जब केवल नाइट में ही ओपन हो रहे हैं तो वो क्या करेगा, लाइट के आने में देखो, इसमें बताओ लाइट रिएक्शन होगी या नहीं होगी, नहीं होगी, सोचो और बताओ। स्टोमेटा डे में ओपन नहीं हो रहे हैं तो लाइट रिएक्शन होगी या नहीं, नहीं होगी, होगी, मतलब तुम दोनों ये मान रहे हो कि होगी, तुम मान रहे हो कि लाइट रिएक्शन होगी, चलो मैं मोइनीश ने बोला कि लाइट रिएक्शन होगी, और बाकी तुम दोनों ने बोलो जल्दी, नहीं होगी। एक बात बताओ, लाइट कभी स्टोमेटा से ठीक है लाइट स्टोमेटा से नहीं, तो लाइट तो सीधे आ जाएगी, तो लाइट रिएक्शन तो होगी, क्योंकि अगर लाइट रिएक्शन नहीं होगी तो एटीपी एनएडीपी नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो ये नाइट में ओपन करके CO2 लेके करेगा क्या, CO2 इसलिए लाइट रिएक्शन होगी।